मैं जो है चैप्टर स्टार्ट किया हूँ सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में जो है एक लेक्चर हो गया है। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ उसमें रह गया था, जैसे मोल फ्रैक्शंस क्या है, मोलिलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है। तो एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं और उस पर एग्जाम्पल कराते हैं। तो पहला बच्चों देखते हैं मोल फ्रैक्शंस। ये मोल फ्रैक्शंस, और मोल फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये बहुत सिंपल तरीका होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए कभी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो हम पढ़ के आ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो कम से कम दो सॉल्यूशन हो और दोनों सॉल्यूशंस में उसके मतलब दोनों कंपोनेंट के उसके अलग अलग मोल हों। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल लिख दीजिए और उसका टोटल से डिवाइड कर दीजिए, तो मोल फ्रैक्शंस हो जाता है। तो जैसे मान लो एनसीईआरटी में लिखा है मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट, जिसका निकालना होगा उसका कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का कंपोनेंट इक्वल टू जिसका निकालना होगा उसका मोल और डिवाइड टोटल मोल। तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ द मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट, जिसमें जितने कंपोनेंट मिले होंगे उसकी बात करते हैं। ये रहा। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, परेशान ना बच्चों। या इसको अपनी भाषा में कहना चाहते हैं तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कहेंगे उसका मोल फ्रैक्शन बराबर, जिसका निकालना हो कहेंगे मोल फ्रैक्शन। हिंदी में कह सकते हैं उसका मोल अपॉन टोटल मोल्स, ये अपनी भाषा में है, ये भी कह सकते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, दोनों का मतलब एक ही है। जिसका निकालना होगा जिस कंपोनेंट का उसका मोल रख दीजिए। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, दोनों कंपोनेंट के मोल लिख दीजिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई सॉल्यूशन है, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। मान लो एक कोई सॉल्यूशन है, इसमें दो सॉल्यूशंस हैं। दो का मतलब एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अपनी भाषा मान लो, अगर ए मान लो चीनी है और बी क्या है आपका पानी है, यानी चीनी पानी है। समझ रहे बच्चों? तो इस वाले का आपका मोल है मान लो Na और इसका मोल है Nb, ये रहा। तो कह दे मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का निकालना होगा, तो जिसका निकालना होगा उसका मोल। तो किसका निकालना है? ए का। तो कहेंगे ए का मोल, तो कहेंगे Na अपान Na प्लस Nb, यही मोल फ्रैक्शंस होता है। यानी जिसका आपको निकालना है उसका मोल फ्रैक्शन, तो उसी का मोल अपान टोटल मोल कर देंगे। एक तरीका तो यह है कि अगर आपको बी का निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या कहेंगे? तो यहाँ लिखेंगे मोल ऑफ बी अपान टोटल मोल। एक तरीका तो ये होता है। या फिर अगर एक का निकाल लेते हैं तो ये कहा जाता है, ये रूल है XA प्लस XB इजकल टू 1। तो अगर आप एक का निकाल लिए हैं तो इसको ले जाके 1 में से घटा दीजिए। यानी ये कंफर्म है कि अगर किसी के दो कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं तो वो एक के बराबर ही होती है। तो इसका मतलब क्या है? इनको दोनों को ऐड बराबर 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शंस अगर किसी एक को निकालोगे तो एक से कम आएगी। ध्यान लीजिएगा, अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शंस निकालते हैं एक कंपोनेंट का तो एक से कम आएगा, क्योंकि ये बच्चों ये क्लियर हो गया कि दोनों का जोड़ बराबर एक होगा। ऐड करेंगे यानी दोनों को ऐड करेंगे तब एक आएगा। तो ये रहा। तो अक्सर किसी एक का निकालिए और फिर उसका जो है एक में से सबस्ट्रेट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो मोल फ्रैक्शंस कहलाएगी। तो ये तरीका होता है। तो अपने तरीके से याद कर लीजिए, जिसका निकालना है उसका मोल लिखिए, अपान टोटल मोल लिख दीजिए। मोल कैसे निकालेंगे? अगर आपसे पूछा जाए मोल क्या है, तो जिसका मोल निकालेंगे है मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स। मॉलिक्यूलर वेट यानी भार बटे अणुभार कह सकते हैं, या वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों इसको ध्यान रखना कि ऐसे आपको निकालना है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, इससे मोल निकल आएगा। चलते हैं एनसीईआरटी पे
और एनसीईआरटी पे चलते हैं बच्चों। उससे जो है आपको मैं एक क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन है, इसको मिटा देता हूं बच्चों। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो होता है वो है, एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल्स। तो जो आपको निकालना होगा वो मोल फ्रैक्शन से निकालना होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो इसे लिख लीजिए x और यहाँ लिखिए C2H6O2 का हमें मोल फ्रैक्शंस निकालना है। आगे देखिए क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। तो इसका मतलब जो है, जो आपका वेट है W वो किसका है, C2H6O2, ये कितना है 20 ग्राम है। तो अगर 20 ग्राम ये होगा तो बाकी कौन होगा, वाटर होगा। तो जो है W आपका वाटर जो है वो कितना होगा, वो होगा 80 ग्राम। तो ये आपका 80 ग्राम हो गया। तो इनका मोल निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो W तो ये दिया है तो आप उसको मोल लिखिए, ऐसे लिखिए NC2H6O2 बच्चों। तो क्या कहेंगे, इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट पहले, क्योंकि देखो फार्मूले में क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले अलग से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। इसे मोलर मास कहते हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। किसका, C2H6O2 का। तो कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 है, तो 12 का मतलब क्या हो, 12 दूना 24, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 6, तो 6 से कर देंगे। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 कितना हो जाएगा 32, तो 16 × 2 ये कर लीजिए। तो ये हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 32, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 और 2 = 12, 3 2 5 1 6, यानी 62 हो जाएगा। इसका हो गया। वाटर का आपको सबको पता है कि 18 होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कहना चाहते हैं, वाटर कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए बच्चों। तो क्या निकालेंगे, कहेंगे मोल। तो बच्चों जो है हम अब ये तो वेट पता हो गया, वेट मालूम ही था, मॉलिक्यूलर वेट पता हो गया। तो आप निकालते हैं मोल। तो मोल निकालते हैं पहले C2H6O2 का। तो क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट कितना दिया है 20 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 62, तो इसका आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसको डिवाइड जब करोगे तो बच्चों करीब करीब किताब में दिया है 3.22 मोल आ जाएगा। ठीक है, इतना मोल आ जाएगा। अगर आप मोल ऑफ वाटर का निकालते हैं तो वाटर का वेट ही दिया है 80 और ये दिया है आपका 18, तो 18 पंचे जाएंगे तो 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 4 टाइम जाएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो यानी 4.44 मोल के आस आएगा ये। तो दोनों को मोल पता हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, इसका निकालना है। तो C2H6 बच्चों O2 ये हो जाएगा। तो उसका मोल, जिसका निकालना होता है उसका मोल, तो कितना है 0.322, उसका मोल अपॉन टोटल मोल, फिर टोटल से टोटल में दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा 4.44। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 0.322 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4.44 और ये है 0.322, हो जाएगा 267, ये 4.762 के आसपास आ जाएगा। अब इसका डिवाइड कर लेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन। अब आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, ये पता है, क्योंकि 1 से कम आएगा। अगर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो 0.932 के आसपास ये आता है। डिवाइड करिएगा, इतना आता है। ये आपको पहले से क्लियर है कि मोल फ्रैक्शन, देखो अब क्या करना है, एक तो निकल गया है और एक को क्या करिए, कुछ ना करिए। देखो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा 1। तो एक का निकल गया है तो इसका निकल आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस ये वैल्यू आई है 0.932, घटा लेंगे, जगह 8, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 0, तो 0.068 मोल इसका आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन इसका है, मोल नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का ये आ जाएगा। तो एक का ये आ गया और एक का ये आ गया। किससे आपसे पूछा था, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकॉल, एक पूछा था तो यही खाली आंसर हो जाएगा। अगर इसका भी निकालना है तो इसको भी निकाल लेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों ये हो गया। अगला आपका जो होता है एनसीईआरटी का है, इसे बोलते हैं मोलेरिटी। मोलेरिटी
मोलरिटी जो होती है बच्चों, ये इसको कैपिटल एम से कहते हैं। ये मोलरिटी क्या है, इसी को हम लोग अक्सर जो है मोलर कंसंट्रेशंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका डिफिनीशन है कि नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने मोल पड़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, या कहेंगे नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं 1 डीएम क्यूब, ये होती है मोलरिटी। तो इसको लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। कह रहे हैं 1 लीटर के सॉल्यूशंस में जितने नंबर ऑफ मोल पड़े होते हैं डिजॉल्व इन 1 लीटर्स। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, या इसको 1 लीटर के बजाय इसको आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ कर दो, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डीएम क्यूब, ये भी कह सकते हैं ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसे बोलते हैं मोलरिटी। सिंपल तरीके से देखो, अब मैं आपको ये अपनी तरीके से फार्मूला बताता हूँ जो ये डिफिनीशन का है। ऐसे लिखिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो इधर लिखा है ये कह दीजिए ये पार्ट होती है जो मिलाते हो बाहर से, यानी सोल्यूट की, इजकल टू एम, जो वॉल्यूम होगा ये ml में अगर है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट होता है सॉल्यूशंस का। बस कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत लगा लेंगे। ये फार्मूला बना दिया हमने। अब देखो कैसे बना, ये क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसे क्या बोलेंगे, मोल। किसका मोल है, मोल एब्सोल्यूट का है, तो ये हो गया मोल एब्सोल्यूट हो गया। इधर क्या लिखा है, m, इसे बोलेंगे मोलरिटी। वॉल्यूम किस में होगा, अगर ml है 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर बन जाएगा, तो ये होगा वॉल्यूम्स। वॉल्यूम किस में ले लें, लीटर में। तो देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी क्या हो जाएगी, m इजकल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं सोल्यूट, या नंबर ऑफ कह सकते हैं, नंबर ऑफ, इसको मोल ऑफ सोल्यूट है तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट किस में है, ये वॉल्यूम किस में लीटर, लीटर में, या किस में लेंगे 1 डीएम क्यूब में, 1 डेसीमीटर क्यूब में, 1 डेसीमीटर में। तो क्या डिफिनेशन हो गया, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब इजकल टू, या नोन एज क्या बोलेंगे, मोलरिटी। तो डिफिनेशन हो गया। तो बच्चों और देखते हैं, जैसे कभी कभी लिखा होता है एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये पॉइंट लिखा है, ऐसे लिखा होगा, एनसीईआरटी उतार लेते हैं, 0.25 ये लिखा है मोल लीटर इनवर्स, या एनसीईआरटी में इसी चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं 0.025 ये लिखा होगा आपका, एनसीईआरटी में की वर्ड है ये बच्चों, ये लिखा होता है m, ये चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, क्या लिखा होगा, ऑफ सॉल्यूशंस। अभी मैंने क्या बोला कि अगर ये लिखा है तो मोल अपॉन लीटर है, या हम लोग क्या बोलते हैं मोलर, मोलरिटी से मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, यानी मोल अपॉन लीटर को। तो याद करो हमने आपको पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे अगर ऐसे डब्बा बना है तो ये भी कंसंट्रेशन कहलाती है। आपका ऐसे लिखा हो मोल अपॉन लीटर लिखा हो तभी मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, या ऐसे कैपिटल M लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये सब के सब बच्चों क्या है, मोलर कंसंट्रेशन से, यानी मोल अपॉन लीटर से। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कह दे इतना 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर मान लो हमने कह दिया NaOH का है, एनसीईआरटी में लिखा था NaOH है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो कहेंगे आप अगर अपने मतलब क्या बोलेंगे, कहें मीन्स, क्या मतलब कहेंगे, इसका मतलब ये होगा, कहेंगे 0.25 मोल ऑफ, कहेंगे 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, ये NaOH है, तो कहेंगे 0.25 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये कह सकते हैं, मीन्स 0.25 मोल ऑफ NaOH
present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। ये मतलब हो गया, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। तो इस पे क्वेश्चंस कराते हैं। तो अगर बच्चों इस पे क्वेश्चंस कराते हैं तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको कराता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.2 का। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे लिख लिया करिए। ये किसका पार्ट है, तो इधर कर दीजिए सोल्यूट का पार्ट है। ये बराबर कर दीजिए MV, ये ml में होगा अपॉन 1000। बस यही आपको करना होगा, जो दिया है रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या दिया है आपका, कह रहा है कि इतना ग्राम ऑफ NaOH, यानी 5 ग्राम NaOH है और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो अगर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 16, इसका होता है 1, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 10, ये 0 40 हो जाएगा। तो 4/50 मतलब 40 40 हो गया। M निकालना है हमको, तो ये M हो गया। वॉल्यूम आपका दिया है, कितना दिया है 450 ml दिया है। ml में दिया है तो इसको लीटर बनाना है कि डेफिनेशन लीटर में होती है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये 0 इससे कट जाएगी, ठीक है, 1 0 इससे कट जाएगा, ये 5 इससे, 5 9 45 ये हो जाएगा। और इसको जो है क्या करेंगे, ये 10 बचा है, तो M = क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगी और 10 होगा, तो 10 डिवाइड बाई कितना 9 चौका 36, ये तो आपकी इसकी डिवाइड कर लीजिए। एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा और 2 बार जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ये आपके जो है एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो नियर अबाउट 0.2 क्या देखो, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो ये 10 है, ये 36 है, पॉइंट बढ़ाइए, 3 बार जाएगा नहीं 2 बार जाएगा, तो मैंने कहा 0.2 के आसपास, तो 0.7 के आसपास होता है। और किस में होगा, ये आपका मोल अपॉन लीटर है, तो मोल लीटर इन्वर्स कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। तो नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, जो नया तरीका है वो है आपका एक हो गया मोलरिटी, अब है मोलेलिटी। मोलेलिटी इसको स्मॉल से हमसे कहते हैं। ये दोनों बड़ा दिक्कत करती है क्योंकि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। मोलरिटी, ये बच्चों मोलेरिटी, M कैपिटल, मोलेलिटी स्मॉल m, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बता चुका हूँ, ये बताने जा रहा हूँ। ये रहा मोलेलिटी। क्या बोलेंगे, फिर वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 kilogram of solvents. Number of mole of solute present in 1 kilogram of solvent is known as molality. Number of mole of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, सॉल्वेंट बेंजीन हो सकता है, सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, सॉल्वेंट आपका ईथर हो सकता है, सॉल्वेंट आपका पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ये सब सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट बोलना होगा। तो डिफिनीशन लिख दीजिए इसको, क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट होगी उसे बोलेंगे मोलेलिटी। सेम तरीका बच्चों क्या करना होगा, इसे लिखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मोलर मास होता है। ये किसका होता है, ये सोल्यूट का होता है। बराबर किसको करेंगे, यहाँ स्मॉल m लिखेंगे, वहाँ लिखे थे कैपिटल M, यहाँ लिखेंगे W। ये किस में होगा, ग्राम में, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये सॉल्वेंट का होता है, 1000 से डिवाइड करेंगे किलोग्राम बन जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, सब कुछ वही लिखा है। जैसे ये क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, वेट अपॉन ये होगा मोल, किसका मोल, मोल ऑफ सोल्यूट्स, इसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कह सकते हैं। ये क्या कहेंगे M, अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये W हो जाएगा,
किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो m बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, इसको आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन W, किसमें, किलोग्राम में, किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो कहीं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, मोलेलिटी। अब बच्चे इस पे क्वेश्चंस कराते हैं। जो ये आप बच्चों, जो ये आपका W लिखा हुआ है, ये कहेगा इतने में डिसॉल्व किया गया, इतने में घुला या इतने में प्रेजेंट है, तो ये सॉल्वेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, किसका होता है, ये सॉल्वेंट का होता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो है बच्चों, जो है इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एनसीईआरटी में जैसे लिखा हो, एनसीईआरटी मान लो ये लिखा हो 1.00, एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, लिखा हो मोल किलोग्राम इनवर्स, या इसको ऐसे लिख देते हैं 100 स्मॉल m ऑफ द सॉल्यूशंस, ये रहा ऑफ KCl, ये एनसीईआरटी का लाइन है। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा है तो साफ साफ लिखा है मोल अपान किलोग्राम, यानी इसका मतलब क्या लिखा है, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में, यानी ये मोल जो है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होगी। या ऐसे लिखा होगा, ये 1 लिखा होगा बच्चों, ये 1 लिखा रहता है और यहाँ स्मॉल m लिखा है, तब भी मतलब वही है। तो क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या कहेंगे, मीन्स कि मतलब क्या होगा, दैट इज, मतलब ये होगा, कहेंगे 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मीन्स कहेंगे 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट, डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या है आपका, क्या कहेंगे, ये KCl कहेंगे। तो कहेंगे 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मीन्स कहेंगे 1 मोल ऑफ KCl, सोल्यूट आपका ये हो गया, तो कहेंगे 1 मोल ऑफ KCl डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ, किसका होगा, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अगर आपको इक्वस कहेगा तो वाटर कहेंगे, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट अगर इक्वस सोल्यूशन कहता है तब पानी बोलना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, अगर लिखा 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl और सोल्यूशन आपका वाटर है, तो आपको कहना पड़ेगा कि कितने में प्रेजेंट है, तो पानी में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ कह सकते हैं सॉल्वेंट मतलब आपका किस में प्रेजेंट है, इक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl, तो इसका मतलब कहेंगे वाटर में प्रेजेंट है। तो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ, ये रहा क्वेश्चंस। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 2.3 का। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बोला था वैसे करिए। कैलकुलेट है मोलिलिटी, यानी आपको स्मॉल m पता करना है, तो ये निकालना है। तो अगर स्मॉल m निकालना है तो कुछ ना करिए, इतना ग्राम क्या दिया आपका, इथेनोइक एसिड, यानी W दिया होगा 2.5 ग्राम। और इथेनोइक एसिड का मतलब होता है एसिटिक एसिड को बोलते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो ये हो गया 12, ये 12 दूना 24 और 16 दूना 32, तो 2 कार्बन का हो गया 12 दूना 24, और कितने आपके हाइड्रोजन हैं, 3 और 1 4, तो कितने हो जाएंगे 4, और 2 आपके जो हैं तो 16 दूना 32 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 के आसपास, 3 2 5 60 के आसपास हो जाएगा, 60 होता ही है। ये रहा, तो अब रख दीजिए फार्मूले पे, क्या कहेंगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स, ये हो गया आपका सोल्यूट का पार्ट, और यहाँ कहेंगे स्मॉल m, और यहाँ कहेंगे W जो है ग्राम में, और 1000। अगर पहले से ये किलोग्राम में दिया है तब डिवाइड नहीं करना होगा, तो आपका W कितना है, ये दिया है 2.5, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 60, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड का ये है, तो 60 हो गया। m निकालना है, देखो ये दिया है, किस में घोला गया है, इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन कितना है 7.5, ये ग्राम में है, तो जब ग्राम में होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, बस आंसर हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। तो ये m हो गया, इसको इधर भेजेंगे, 1 0 तो इससे काट दो, और इसको करोगे इधर, तो ये 2 पॉइंट है 250 बन जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, 7.5 × 6 से, 1 0 यहाँ जाएगा, काट लीजिए। अगर 5 बार देते हैं तो 5 25, ये हो गया 00, और ये हो गया 15, 5 करने 5, 5 25, अभी भी जा सकता है 5 3 5 1 0, यानी इसका मतलब हो गया कि आपका जो है 100 ऊपर जाएगा, और 100 को डिवाइड कर लीजिए 6 3 18 से, तो कितनी बार जाएगा, 18 5 90, 5 टाइम जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 18 5 90, फिर 10, ये 5.5 के आसपास इतना हो जाएंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी में आप देखिए ये चीज़ दिया होगा आपको, ठीक है।
तो आगे चलते हैं आपको, लेकिन सुनो ये आपका ग्राम में था ना बच्चों, अगर ये 7.5 रखोगे तो आंसर ये आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया है ना, यहाँ पे 7.5 नहीं है, एनसीईआरटी में 7.5 है। तो यहाँ अगर आप जब पॉइंट हटा दोगे, अगर आप 7.5 रखो तो यही आंसर आएगा, अगर एनसीईआरटी वाला रखोगे तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा ये। तो यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो इसकी जो है कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी थोड़ा सा, मतलब यहाँ पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ फिर से, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करा रहा हूँ तो एनसीईआरटी ही करिए। अभी देखिए अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, ठीक है। अब इससे करेंगे m, तो ये जाएगा इसके साथ, तो जाएगा 250 और ये हो जाएगा आपका 6 × 75। अब जो डिवाइड करेंगे वो अब 5.5 नहीं आएगा, 0.55 क्या जाएगा। अब ये क्या कहेंगे इसको, ये कहेंगे क्योंकि आपका मोल है डेफिनेशन, तो आप बोलेंगे मोल, आपकी क्या बोलेंगे किलोग्राम इनवर्स, या मोल अपान किलोग्राम कहेंगे। तो एनसीईआरटी का ये है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर मैंने पहले बताया था तब आंसर होता 5.5, अगर ये पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगी। बच्चों ये सवाल पूछा जाता है कि कौन इसमें जितने कंपोनेंट पढ़ाया, यानी W/W पढ़ाया, मास परसेंटेज, ppm पढ़ाया, मोलरिटी पढ़ाया, मोलिलिटी पढ़ाया, तो इसमें सवाल आता है कि आपको बताना है कि कौन सी इसमें जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। नीट में सवाल आया था 2017 में। तो आओ लिख लेते हैं, जिसमें वॉल्यूम ना आए यानी V नहीं आता है, वो सबके सब इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर, और जिस फार्मूले में वॉल्यूम आ जाएगा उस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये याद रखिएगा, ये हमारा ट्रिक्स है। जिसमें आपका फार्मूले में आपका जैसे मोलरिटी, तो मोलरिटी में क्या आया था, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट पर मोल लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ये डिपेंड करेगी। जैसे परसेंटेज, मास परसेंटेज में वॉल्यूम कहीं है ही नहीं, W/W है। मोल फ्रैक्शंस में वॉल्यूम कहीं है ही नहीं। आपसे पूछा जाए ये मोलिलिटी में वॉल्यूम कहीं है ही नहीं। तो जहाँ वॉल्यूम वर्ड इस्तेमाल नहीं होंगे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यह लाइन आप लिख सकते हैं कि जैसे मास परसेंटेज हो, मास परसेंटेज, आपसे पूछा जाए ppm, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है, मोल फ्रैक्शंस, मोलिलिटी, ये सब दिया होगा, एंड मोलिलिटी कर लो, मोलिलिटी कहेंगे आर इंडिपेंडेंट, कैसे कहेंगे, आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो कहेंगे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होंगे। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड होंगे, मोलरिटी डिपेंड करेगी, फार्मूले में आता है। तो जिस फार्मूले में वॉल्यूम वर्ड आ जाएगा उसे कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ये लाइन लिख सकते हैं कि मोलरिटी में आता है फार्मूले में, तो कहेंगे मोलरिटी आर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। अपनी भाषा में कह लो, जिस फार्मूले या फार्मूला में वॉल्यूम आता हो, वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेंशन खत्म, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन करा देता हूँ, नीट में सवाल आया था। नीट जो है आपका 2017 का सवाल था। कब का सवाल है, 17 का सवाल है। क्या था क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर्स, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। कह रहा है इसमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पहला ऑप्शन है, इसमें दिया है मोलरिटी। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन में कह रहा है कि मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में है वेट परसेंटेज,
वेट परसेंटेज, चौथे ऑप्शन में आपका है मोलेलिटी। तो आप देख लीजिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, यानी किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो जिसमें वॉल्यूम आएगा तो मोलरिटी वर्ड में वॉल्यूम आता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बाकी इसमें से कोई नहीं आता है, चाहे मास परसेंट, चाहे मोल फ्रैक्शन या मोलेलिटी हो। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब आपके कुछ सवाल हैं इसके इन टेक्स्ट के, वो करा देता हूँ। तो बच्चों ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2.1 वाला है। तो ये क्या क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ़ इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन कितना दिया है, 22 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो बेंजीन का, C6H6 का। तो कितना हो जाएगा, एक कार्बन का 12 × 6, तो 12 छक 72 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 78। अब ऐसा निकाल लो, वेट दिया है किसका, डिजॉल्व में इतना ग्राम है। अगर वेट देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो दिया है 122 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं CCl4 का। तो मॉलिक्यूलर वेट CCl4 कितना, एक कार्बन का हो गया 12 और एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 का 71, तो 71 × 2, तो अगर देखा जाए 71 × 2, तो 2 × 142, तो 142 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 1 5 यानी 154। तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मास निकालना है, मास परसेंटेज, तो निकाल लीजिए मास परसेंटेज। तो क्या परसेंटेज मास किसका, अगर आपका निकालना चाहते हैं बेंजीन का, तो C6H6, तो इसका वेट रख दीजिए। तो कितना वेट था, ये हो गया 22। कितना होगा, जिसका निकालना होता है टोटल का, तो कहेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, यानी दोनों परसेंटेज अब जोड़ो निकालते हैं तो कितना होएगा, अरे पढ़ाए थे ना, उसका वेट अपॉन टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना होगा, ये हो गया 22 प्लस 122 × 100, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 अपॉन 144 × 100। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन का आ जाएगा। तो डिवाइड करिएगा तो करीब करीब आ जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया है 15.28%, ये हो जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि मास परसेंटेज ऑफ, इसको लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ CCl4 का, परसेंटेज ऑफ CCl4 का, तो इसका निकालना होगा, तो आपके उसको रखना होगा। तो 122 प्लस 122 प्लस 2 × 100 परसेंटेज निकाला जाता है। तो ये आएगा 122 डिवाइड बाई 144 × 100। तो अब की ये ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर 22 था तब इतना आया था, अब की ज़्यादा हो जाएगा, तो करीब करीब 84.72 के आसपास आ जाएगा। तो ये परसेंटेज, तो बच्चों नोट कर लीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, जिसका पूछा था उसका वेट रखा अपॉन टोटल वेट रख दिया। वहाँ पे भी मास परसेंटेज में इसका वेट रखा अपॉन टोटल, तो टोटल कौन है, मॉलिक्यूलर वेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मास परसेंटेज में मॉलिक्यूलर वेट का लेन देन नहीं होता, लेकिन मैंने लिख दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये इंटेस्ट का क्वेश्चन है 2.2 वाला है। क्या क्या पूछा है, कह रहा मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन, तो इसका मतलब जो है बेंजीन का आपसे मोल फ्रैक्शंस पूछ रहा है। तो ये क्या बोला है, कह रहा है कंटेनिंग बेंजीन इन सोल्यूशन 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स। तो इसका मतलब है कि आपको जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना है, और 30%, तो इसको मतलब ये हो गया कि 30 ग्राम आपका जो है सोल्यूट है, ठीक है, और कितने में, तो 70 ग्राम क्या हो जाएगा, सोल्यूशंस हो जाएगा। तो 70 ग्राम सोल्यूशंस का मतलब नहीं होगा, 70 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। कहाँ क्या आता है, टोटल मिला के सोल्यूशन रहेगा। तो 30 ग्राम क्या है, तो कह रहा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो वेट ऑफ बेंजीन का कितना हो जाएगा, तो C6 यानी बेंजीन आपका 30 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेंजीन का, C6H6 का, तो क्या कहेंगे 12 छक 72 और 6 78 यानी 78 हो जाएगा। तो 30/78 हो जाएगी आपकी बेंजीन की। तो बेंजीन का आपको क्या निकालना होगा, मोल, तो कहेंगे मोल ऑफ C6H6
तो 3/78, ये डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट ये आएगा 0.384 के आसपास। तो अब ये पता हो गया बेंजीन का है, तो वेट कितना बचेगा, बाई मास है तो वेट पे निकालना होगा। तो CCl4, तो कहेंगे कि CCl4 कितना है, तो 70 ग्राम ये हो जाएगा। तो CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया CCl4 का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक क्लोरीन का है 35.5, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 प्लस 35.5 इंटू 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 154 के आसपास। 12 और 4 पंचे 20, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो जोड़ेंगे तो 154 के आसपास आ जाएगा। 154 हो ही जाएगा, आसपास तो नहीं। तो ये दो चीज़ हो गई आपका। तो आप करेंगे क्या, क्योंकि हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो इसका भी मोल निकाल लीजिए। तो मोल ऑफ CCl4, तो उसका वेट अपान टोटल वेट अपान मालूम 70 अपान कितना हो गया 154, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा मोल ऑफ CCl4। तो डिवाइड करिएगा तो करीब करीब 454 आ जाता है, ये 0.54। तो मोल फ्रैक्शन आपका निकालना है, तो निकाल दीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, तो उसका मोल अपान टोटल मोल, तो ये कितना हो जाएगा 0.384 डिवाइड बाई 84, ये कितना है 0.454, तो जोड़ लीजिएगा तो 0.84 डिवाइड बाई 4 4 8 और 8 2 10 3 13 4 3 7 1 8, ये इतना डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हटा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 0.458 के आसपास आ जाएगा। ये अगर आपका आ गया C6H6 आ गया आपका, तो इसको निकालने का तरीका होता है, क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 बराबर कितना 1, तो इसको निकाल लेंगे। तो CCl4 इक्वल टू 1 माइनस C6H6, तो 1 माइनस हो गया 0.458, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4, ये बचेगा 9, तो जाएगा 4, यानी आपका आ जाएगा 0.442। ठीक है बच्चों, तो एक मोल फ्रैक्शन बेंजीन का ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का ये है। अब आपको बच्चों जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे और उसके बारे में बताएंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, हैंड्रीला बताएंगे।